हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप आर्य और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन विद संदीप, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था पंचायती राज का इतिहास। अब हम आज पढ़ने वाले हैं पंचायती राज की समितियाँ। पंचायती राज की समितियाँ हमने पिछले लेक्चर में देखा था 1952 में चलाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सारे समुदाय के लोगों को विकास की बात कही गई थी। इसके बाद एक प्रोग्राम चलाया गया था 1953 में, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। इनको बस सन के साथ याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। जब हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये देखा कि ये प्रोग्राम सफल नहीं हो रहे हैं, यानी इनके जो लक्ष्य थे उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो 1957 में इनको रिव्यू और इनकी आगे पंचायती राज को बढ़ाने के लिए 16 जनवरी 1957 में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। क्या नाम था? बलवंत राय मेहता। (1957) 16 जनवरी 1957 में समिति का गठन किया गया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को सरकार को सौंप दी थी। यानी इन्होंने क्या क्या इसमें बातें की वो उसकी रिपोर्ट ही 1957 में, 24 जनवरी 1957 में, और कब की गई थी? 16 जनवरी 1957 को इसका गठन किया गया था। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर इसके सुझाव देखने से पहले पहले देखते हैं हम 1959 में इसके तहत राजस्थान के नागौर जिले में, एक जगह का नाम है राजस्थान के नागौर में, प्रायोगिक रूप में यानी प्रैक्टिकल किया गया था कि कैसे काम करेगी ये। प्रायोगिक रूप में सबसे पहले पंचायत का गठन किया गया था पंचायती राज का राजस्थान के नागौर जिले में। इसके बाद पूर्ण रूप से कब क्या गया, कहाँ पर क्या गया? आंध्र प्रदेश में। तो क्या क्या देखा हमने? बलवंत राय मेहता समिति 1957 16 जनवरी को गठन किया गया। इसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 24 नवंबर 1957 को, और इसमें राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले इसका गठन किया गया था। जिसके बाद सबसे दूसरे नंबर पर किया गया था पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश में। इसमें प्रायोगिक रूप से किया था 6 माह के लिए किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इस समिति की क्या क्या सिफारिशें थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहली सिफारिश थी त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, 3 टायर था। कौन कौन सी थी इसमें? पहले स्तर पर अगर हम देखें तो इसमें थी ग्राम पंचायत। कौन सी समिति थी? पहले नंबर पर इसमें ग्राम पंचायत। दूसरे स्तर पर थी इसमें पंचायत समिति। तीसरे पर था जिला परिषद। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायती राज का इन्होंने सुझाव दिया था कि पंचायती राज हमारे यहाँ पर 3 स्तर में होना चाहिए, जिसका पहला था ग्राम पंचायत। ये गांव लेवल पर होता है जो आज भी होता है, ये ब्लॉक लेवल पर यानी विकास खंड, और ये जिला स्तर पर। 3 अलग अलग स्तर पर अलग अलग पंचायत के उन्होंने रिकमेंडेशंस की थी। इसके बाद आता है इसका दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य थे, जो पहले स्तर के थे,
उनका चुनाव होना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट। कैसे होना चाहिए उनका स्तर? डायरेक्ट। वो जो दूसरे नंबर के जो हैं उनका होना चाहिए अप्रत्यक्ष। दूसरे और तीसरे दोनों, दूसरा और तीसरे जो तीन दोनों स्तर है ना, इनका होना चाहिए अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली। जैसे हमारे यहाँ सीएम का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हम विधायक चुनते हैं, सारे विधायक मिलकर जिस तरह से फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं। आपने कभी नहीं देखा कि आप सीधा हमारे मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं, आप विधायक को वोट देते हैं। उसी प्रकार जो पहला स्तर था उसमें डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से सरपंच को जो वहाँ पर होता था उसका चुनाव होगा। जो नीचे के दो स्तर हैं उनका इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से उनका दोनों का चुनाव होता था। इसके बाद इनकी तीसरी जो रिकमेंडेशंस थी, तीसरी रिकमेंडेशन जो सभी विकास योजनाएं उनका स्तर क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत। यानी इनका अधिकार किसको होगा? इन सभी विकास परियोजनाओं का अधिकार किसको होगा? ग्राम पंचायत को। इसके बाद अगली रिकमेंडेशन इनको पर्याप्त संसाधन, सरकार को यानी हमारी गवर्नमेंट को इनको पर्याप्त संसाधन उपयोग कराना चाहिए। इसमें आता है आर्थिक, ठीक है। और एक इसमें रिकमेंडेशन आते हैं हमारी कि इसमें हर प्रत्येक 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष में इनका चुनाव होना चाहिए। तो ये रही हमारी बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले समिति थी हमारी 1957 में, 16 जनवरी 1957 का गठन किया गया था इन दोनों प्रोग्राम्स को रिव्यू करने के लिए, इनकी परीक्षा लेने के लिए, यानी कि इन्होंने क्या क्या काम किया, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और इनका व्यवस्था में सुधार के लिए। कौन समिति गठन की? सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति गठन की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को दी थी। इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले इसके तहत राजस्थान के नागौर जिले में इसका गठन किया गया था। उसके बाद आता है इसके रिकमेंडेशन। सबसे महत्वपूर्ण अगर इसकी रिकमेंडेशन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है तो वो ये किस समिति के तहत कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या बलवंत राय मेहता के समिति के अंतर्गत कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था या उनके सुझाव दिए गए थे। तो इनमें 3 था। पहले स्तर पर है ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पर है पंचायत समिति और तीसरे स्तर पर है जिला परिषद। इसके बाद उनकी अगली रिकमेंडेशन थी कि जो पहले स्तर पर ग्राम पंचायत है उसका होना चाहिए डायरेक्ट चुनाव। वो जो 2 स्तर हैं, दूसरा और तीसरा यानी ब्लॉक लेवल, जिला लेवल पर जिला परिषद, पंचायत समिति का, वो होना चाहिए इनडायरेक्ट। इसके बाद आती है सभी विकास परियोजनाएं, यानी ग्रामीण स्तर पर जितने विकास परियोजनाएं होंगे उनको गांव को अधिकार उनका देना चाहिए। चौथी रिकमेंडेशन थी कि पर्याप्त संसाधन यानी पर्याप्त आर्थिक, आर्थिक से यहाँ पर मतलब है वित्तीय सहायता, यानी उन्हें पर्याप्त धन दिया जाए। इसके बाद होता है इसकी अगली रिकमेंडेशन थी कि प्रत्येक 5 वर्ष में इनका चुनाव हो जाना चाहिए। तो यह थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद आती है अगली समिति। अगली समिति आती है हमारी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी। कहानी कुछ इस प्रकार होती है, बहुत शॉर्टकट है अपने के लिए। 1977 में की गई अशोक मेहता समिति। नाइनटीन 1977 में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार आई थी। मोरारजी देसाई जहाँ प्रधानमंत्री थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। उस समय के जनता दल जो पार्टी थी उसके सदस्य, उसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई 1977 में। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित तौर पर लागू करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। 1977, ठीक है। इसका गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का दिसंबर 1997, आई थिंक यस, दिसंबर 1977। कब किया गया था? दिसंबर 1977 में इसका गठन किया गया था।
और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी अगस्त 1978 में, यानी कि 1 साल से कुछ कम समय में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अच्छा, इनकी सबसे पहली रिकमेंडेशन वही होगी, हर समिति की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली रिकमेंडेशन होगी कि वो कितने स्तर पर हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना चाहता है। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था बलवंत राय मेहता समिति, उन्होंने 3 स्तर बताए थे, यहाँ पर इन्होंने बताए 2 स्तर। कौन कौन से 2 स्तर बताए? इन्होंने बोला मंडल पंचायत होना चाहिए एक, ये याद रखिएगा 2 स्तर पर थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहले स्तर पर थी मंडल पंचायत और दूसरे स्तर पर थी जिला परिषद, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की ही रिकमेंडेशंस थी, उसी के आधार पर इन्होंने इसको भी रखा गया। ठीक, ये रिपोर्ट का टाइम है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? वो है अगस्त 1978 में। ठीक है, 2 स्तर थे, जिला परिषद, मंडल पंचायत। इन्होंने इनकी रिकमेंडेशन थी, ये पहली रिकमेंडेशन। दूसरी रिकमेंडेशन, इनका कार्यकाल होना चाहिए 4 वर्ष का। ठीक, जो बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशंस के अनुसार याद करते चलिएगा, कंपेयर करते चलिए एक दूसरे को। जिससे पहली में थी 2 स्तर, इस वाली में अशोक मेहता समिति में है 3 स्तर पर पंचायत। पहली वाली में थी 5 वर्ष, इस वाली में इन्होंने इसका कार्यकाल बताया है 4 वर्ष, यानी इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? 4 वर्ष होना चाहिए। इन्होंने बोला कि राज्य के नीचे का जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए वो पंचायतों को देना चाहिए। यहाँ विकेंद्रीकरण से मतलब है कि राज्य के बाद अगर कोई उसके नीचे कोई शासन करेगा तो वो कौन होगा? हमारी पंचायत है, यानी ये 2 स्तर। इसके बाद आता है इनकी 3rd रिकमेंडेशंस बहुत सारी होती है, जो मुख्य जो होती है हमारी परीक्षा के इंपॉर्टेंट दृष्टि से उनको ही हम पढ़ते हैं। इसमें इन्होंने कहा ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना चाहिए सीटों का। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर ST और SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देना चाहिए। अच्छा, ये व्यवस्था हमारे यहाँ पर अभी भी लागू है। ठीक है, इसके बाद आता है 4th में क्या है इसमें कि इन्हें कराधान की सक्रिय होना चाहिए। अब आप कराधान से कंफ्यूजन, यानी टैक्स लगाने की सक्रिय उनको होना चाहिए। जैसे मकान कर हो गया, पानी कर हो गया, जो हमारे गांव में अलग अलग टैक्स हो सकते हैं, वो इनको अधिकार होना चाहिए। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पंचायत जो खर्च करेगी, यानी पंचायत के व्यय का लेखांकन होना चाहिए। यानी किस पंचायत को कितना हो गया, इनका सबका अकाउंटेंट होना चाहिए, लेखांकन होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे होता है। अभी भी शायद इसका फिक्स नहीं है कि ये होता है कि नहीं, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन में था कि व्यय का लेखांकन इनका होना चाहिए। इनकी एक और रिकमेंडेशन थी, मैं इधर कर देता हूँ, कि पंचायतों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए राज्य के द्वारा। पंचायतों के अधिक्रमण से यहाँ मतलब है कि आपने, राज्य सरकार इसके ऊपर पावर से, तो कभी भी आपने चुनाव रद्द कर दिए, चुनाव हुए आपने फिर से चुनाव करवा दिए, तो ये राज्य को अधिग्रहण इनका नहीं होना चाहिए। अगर अधिग्रहण किसी विशेष कारण से होता भी है तो 6 माह में फिर से चुनाव करा लेना आवश्यक है। कितने समय में? 6 माह में। पहले तो रिकमेंडेशंस की पंचायतों का अधिक्रमण होना ही नहीं चाहिए। अगर विशेष किसी परिस्थितियों में होता है तो इसका 6 माह में हो जाना चाहिए। इसकी एक और रिकमेंडेशन है कि इसी के तहत चुनाव आयोग एवं वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। किसका? चुनाव आयोग और वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। तो ये थी हमारी अशोक मेहता समिति की रिकमेंडेशंस, जिसमें हमने देखा अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, दिसंबर 1977 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 1 साल बाद अगस्त 1988 में। इनकी
उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति के समय पे कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति के टाइम पे थे जवाहरलाल नेहरू। जिसके बाद 20 साल के बाद, यानी 57 से 77, 20 साल के बाद जब सबसे पहली गैर कांग्रेस की सरकार आई जनता दल की 1977 में, उसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उन्हीं के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था जिसका नाम है अशोक मेहता समिति, जिसने 2 स्तर पर पंचायतों के गठन की रिकमेंडेशंस की। इसमें पहला था जिला परिषद और दूसरा था मंडल पंचायत। इनकी अगली थी कि इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। राज्य के नीचे विकेंद्रीकरण की जो शक्तियाँ हैं वो पंचायत का हाथों में होना चाहिए। ST SC को आरक्षण होना चाहिए, इनको सीटों के आधार पर आरक्षण होना चाहिए ना, कराधान की शक्तियाँ होना चाहिए, व्यय का लेखांकन होना चाहिए, और इनका अधिक्रमण नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा अधिक्रमण होता भी है अगर, तो 6 माह में चुनाव कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है चुनाव आयोग और वित्त आयोग। चुनाव आयोग और वित्त आयोग का गठन की बात भी इसमें की गई थी। एक सेकेंड, इसके बाद हमारी अगली समिति आती है JVK राव समिति। JVK राव समिति। कौन सी है? JVK राव समिति। इसका गठन किया गया था 25 मार्च 1985 में। कब किया गया था? 25 मार्च 1985 में, जिसमें अपनी रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1986 में। कब दी थी? 1985 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, दिसंबर 1985 में। कौन सी समिति? अपनी 3rd नंबर की समिति है JVK राव समिति। इनका था 25 मार्च 1985, दिसंबर 1985 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये भाई साहब अलग नहीं मान रहे हैं, इन्होंने दे दिया 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पहले 3 आया था, इन्होंने सीधा कर दिया उसको 4 रहता है। कौन सा बढ़ा दिया इन्होंने? इससे पहले थी मंडल पंचायत थी और एक जिला परिषद थी, इनको इन्होंने सेम रखा। जो कि अशोक मेहता की समितियों की रिकमेंडेशंस थी उसके हिसाब से जिला परिषद था, ये मंडल पंचायत था। ठीक है, ये 2 समितियां थी, 2 स्तर थे मतलब। उसके बाद इन्होंने नया जोड़ा है ग्राम सभा। और एक इसमें था राज्य विकास परिषद। कौन सा था? राज्य विकास परिषद। ठीक है, इसमें दोनों समितियों से बिल्कुल अलग है। पहली समिति में 3 स्तरीय थी, दूसरी में 2 स्तरीय था अशोक मेहता में, और JVK राव समिति में कौन से कितने स्तरीय थे? 4 स्तरीय। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। अच्छा, इसके बाद थी इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किसका गठन होगा? राज्य विकास परिषद का। यानी जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे जो है राज्य विकास परिषद, इसके अध्यक्ष होंगे हमारे मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा। इसकी यह पहली रिकमेंडेशंस थी। फिर इसमें था कि जिला परिषद के सदस्य, ये जो दूसरे नंबर का है जिला परिषद के सदस्य, ये कितने थे? 30 से 40 हजार की जनसंख्या पर। तीस से 40 हजार की जनसंख्या पर कौन बने? एक जिला परिषद, यानी जो 3rd नंबर का स्तर है
उसका गठन कहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर 30 से 40 हज़ार की जनसंख्या रहेगी। इसमें भी बलवंत राय मेहता समिति की तरह योजनाएं एवं निर्णय कौन करेगा, पंचायत। ये रिकमेंडेशंस है। इसके बाद आता है इसमें प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, यानी कि ग्राम पंचायत। कौन होगा, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होगी। क्या क्या इसमें थे, राज्य विकास परिषद होगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य विकास परिषद होगा। उसके बाद होगा जिला परिषद सदस्य 30,000 से 40,000 की जनसंख्या पर होंगे। इसमें होगा योजना और निर्णय कौन लेगा, इसमें पंचायत। कौन लेगा इसमें योजना और निर्णय, पंचायत। 30 से 40,000 की जनसंख्या पर होगा। और प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, यानी आज की पंचायत होगी। इसके बाद होगी इसमें सदस्यों का कार्यकाल, सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि सबसे अलग है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा इसमें, 8 वर्ष। हमने पहले बात की थी कि भाई साहब बिल्कुल अलग माने ही नहीं, स्तर भी 4, सदस्यों का कार्यकाल 8 वर्ष। आप मोस्टली देखेंगे किसी भी राजनीतिक पद की 8 वर्ष, 5 वर्ष से ज़्यादा किसी की कार्यकाल होता ही नहीं है। इनकी रिकमेंडेशंस के अनुसार कितना होना चाहिए, 8 वर्ष। और 6 माह में चुनाव करा लेना चाहिए, यानी जब विघटन होगा पंचायतों का तो कितने में होगा, 6 माह में चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक पॉइंट। और इसमें पॉइंट है कमजोर वर्ग, एवं ST SC काय की बात की उन्होंने, आरक्षण की बात की। कमजोर वर्ग यानी ST और SC को इन्होंने आरक्षण की बात की है। और धनराशि मतलब जो इनको पैसा आएगा उसके लिए एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। और ये जो वित्त आयोग है ये कितने वर्ष में गठित किया जाएगा, 5 वर्ष में, जो कि बिल्कुल बेमेल लगता है। कहाँ गया वो, 8 वर्ष। कार्यकाल कितना है पंचायतों का, 8 वर्ष। और वित्त आयोग का गठन कब, कितने वर्ष में जाएगा, 5 वर्ष में इसका गठन किया जाएगा वित्त आयोग का। तो ये थी हमारी JVK राव समिति, जिसमें हमने देखा 25 मार्च 1988 को इसका गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1985 में सौंपी थी। सबसे महत्वपूर्ण 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की थी। सबसे स्टार्टिंग में था राज्य विकास परिषद, सबसे टॉप मोस्ट लेवल। उसके बाद आता है जिला परिषद, फिर मंडल पंचायत, फिर ग्राम सभा। ठीक है, समिति आती है ML सिंघवी समिति, ये है 4th समिति। ML सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था, जून 1986 में। ठीक है, इससे पहले पढ़ी थी हमने JVK राव समिति, उसके बाद आती है ML सिंघवी समिति। ML सिंघवी समिति की रिकमेंडेशंस यानी सुझाव क्या क्या थे, इसके सुझाव में थे, पहला है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज में वही अपना ये हो गया जिला परिषद, कौन सा हो गया ये, जिला परिषद। जिला परिषद के बाद आता है पंचायत समिति, और फिर आता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। कौन सा आता है, ग्राम पंचायत। तो इसका पहला सुझाव क्या था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए, इनका सुझाव था कि पंचायत को संवैधानिक रूप दे देना चाहिए।
यानी कि हमारे संविधान में इसको जोड़ देना चाहिए। तो क्या था, संवैधानिक रूप इसको दे देना चाहिए। उसके बाद आता है पंचायती न्याय अधिकरण। ये इसमें नया पॉइंट एक मिलेगा हमको कि पंचायतों के विवाद के लिए क्या, पंचायती न्याय अधिकरण या पंचायत न्याय अधिकरण। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। पंचायती न्याय अधिकरण की रिकमेंडेशंस किसने की थी, ML सिंघवी समिति ने। ठीक है, पंचायतों के विवाद के मतलब जो आपस में पंचायत विवाद होंगे उनको निपटारा करने के लिए एक पंचायत न्याय अधिकरण, एक अलग से पंचायती न्याय अधिकरण बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है, इसमें विवादों के समूह के लिए भी एक पंचायत था शायद। ठीक है, अभी देखते हैं उसको। एक था इनका वित्तीय अधिकार, क्या देना चाहिए इनको, वित्तीय अधिकार दे देना चाहिए। और एक न्याय पंचायत, गांव के समूह को मिलकर एक मतलब कुछ गांव के समूह को मिलकर क्या बनाना चाहिए, न्याय पंचायत। तो पंचायत के विवादों का निपटारा करने के लिए पंचायती न्याय अधिकरण और न्याय पंचायत, गांव के समूह को बीच में मतलब कुछ गांव का समूह बनाया जाएगा जिसको मिलकर न्याय पंचायत बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें वित्तीय अधिकार दे दिए। इसके बाद आती है हमारी अगली समिति आती है कौन सी, 5th समिति। टोटल 6 समितियां हैं पूरी, यह 5वीं समिति। कौन सी है, PK थुंगन समिति। PK थुंगन कमेटी। PK थुंगन कमेटी बनाई गई थी 1988 में। कब बनाया गया था इसको, 1988 में PK थुंगन समिति बना। इसमें ज़्यादा वो नहीं है, बस इनकी एक रिकमेंडेशन थी, इसको संवैधानिक अधिकार देना चाहिए। यानी यहाँ से संविधान में पिछली 2 समितियों में हमने देखा कि इसमें संवैधानिक अधिकार देने की मांग उठने लगी है, यानी संविधान का हिस्सा इसको बना देना चाहिए। इसी के अच्छा, इसमें अपन ने वो देख लेते हैं, यहाँ भी 30 तरह थी, यानी इसमें 3 टायर थी। ये भी कौन कौन से थे, जिला परिषद, सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर हमेशा की तरह जिला परिषद है। फिर है प्रखंड पंचायत, फिर आएगा ग्राम पंचायत। उसका जैसा कि हमने देखा पिछले 2 समितियों की रिकमेंडेशन सुझाव थे कि अब इनको संवैधानिक अधिकार पंचायतों को दे देना चाहिए। इसी रिकमेंडेशंस के आधार पर राजीव गांधी की सरकार ने, उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी, 64th और 65 64वां और 65वां संविधान संशोधन किया। अभी हम पढ़ते हैं कि पंचायती राज 73वें और 74वें संविधान संशोधन में इसकी बात की गई, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 64वें और 65वें उसमें संविधान संशोधन किया गया। तो फिर 73 और 74 क्या है, बात दरअसल ये हुई थी कि जैसा हम जानते हैं कि कोई सा अधिनियम विधेयक आता है अगर, तो वो पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी एक में, मतलब एक प्रकार से उसकी प्रक्रिया ये होती है
कि पहले अगर राज्यसभा में पास होता तो फिर लोकसभा में पास होना चाहिए, अगर लोकसभा में पहले आता तो राज्यसभा में। तो ये जो 64वां और 65वां संविधान संशोधन था, ये लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राजीव गांधी की सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में पूर्ण बहुमत ना होने के कारण ये संविधान संशोधन सफल नहीं हो सका, मतलब उसमें बहुमत इसको प्राप्त नहीं हुआ। तो ये थी हमारी पी के थुंगन समिति, जिसका गठन किया गया था 1988 में। ठीक है, इसने संवैधानिक अधिकार की बात की थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था थी अभी, जिला परिषद, इसमें ये प्रखंड पंचायत याद रखना है ना, ये अलग है, प्रखंड पंचायत और ग्राम पंचायत। फिर एक हमारी अंतिम समिति बनती है गाडगिल समिति। आज सारी समितियों की बात करेंगे हम पूरी, जिससे हमारी अंतिम समिति है गाडगिल समिति। कौन सी है? वी.एन. गाडगिल समिति। ये भी गठन हुआ था 1988 में। कब गठन हुआ था इसका? 1988 में। इसका मोटो था सुरक्षित, प्रभावी और व्यवस्थित। क्या था? सुरक्षित, प्रभावी और व्यवस्थित पंचायतों का गठन। यानी कि जो पंचायत होंगी वो कौन सी कैसे होनी चाहिए? सुरक्षित, मतलब सरकार का उन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, इनका कानून प्रभावी होना चाहिए और व्यवस्थित एक रूप में होना चाहिए। ये किसके रिकमेंडेशन, किसके सुझाव थे? वी.एन. गाडगिल समिति के सुझाव थे। अच्छा, इसके भी थे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था थी इन्होंने भी। अभी तक हमने जितनी पंचायत देखी उनमें से 2 पंचायत थी, एक थी अशोक मेहता जिसने 2 स्तरीय की थी, और एक शायद एम.एल. सिंघवी समिति थी जिसने 4 उस पर बोले, बाकी सब पे, इस पे भी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। कौन कौन सी त्रिस्तरीय थी इस पे भी? जिला परिषद, जो कि सब में चला आ रहा है, जिला परिषद इसमें था, इसमें प्रखंड पंचायत और ग्राम पंचायत। कौन सा था? ग्राम पंचायत। ये तीनों स्तर पर अलग अलग स्तर पर पंचायत की व्यवस्था की गई थी। इसमें क्या था? सभी स्तर पर इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, सभी स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, किसकी बात कही? प्रत्यक्ष, सभी स्तर पर। इससे पहले वाली समिति में हमने देखा था, 2 समिति पहले में, कि उसमें सबसे निचले स्तर की प्रत्यक्ष, बाकी ऊपर की 2 उनका था अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें कहा गया कि सबका प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। उसके बाद इसने कि चुनाव आयोग, राज्य में एक चुनाव आयोग होना चाहिए जो इसका चुनाव करेगा, और वित्त व्यवस्था के लिए एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। ठीक है, ये 2 आयोग बनाए जाने चाहिए, एक चुनाव आयोग जो चुनाव करेगा, एक वित्त आयोग जो पंचायत के वित्त का ध्यान रखेगा। उसके बाद आता है इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। इसके बाद अपन ये हटा देते हैं। इसके बाद आता है इसमें महिला एवं ST/SC को आरक्षण, सीटों पर जनसंख्या के आधार पर, है ना, सीटों को आरक्षण मिलेगा, जो आज भी इसका स्वरूप देखने को मिलता है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, क्या है? सीटों जनसंख्या का आरक्षण मिलना चाहिए, और पंचायतों को सामाजिक एवं आर्थिक
विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कौन कौन सा? सामाजिक एवं आर्थिक विकास पंचायत के हाथों में होना चाहिए। मतलब ये विकास की गारंटी पंचायत, इतना पंचायत को शक्ति होना चाहिए कि वो ये आरक्षण ये सामाजिक और आर्थिक विकास कर सके। इसके बाद आता है टैक्सेशन, यानी कराधान। टैक्स यानी पंचायतों को कर लगाने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये थी अंतिम समिति हमारी 1988 में। इसके बाद 1992 में ये जो सबसे बड़ी रिकमेंडेशंस थी, हाँ लिखा नहीं क्या मैंने, संवैधानिक, है ना, पंचायतों को संवैधानिक करना। तो ये सबसे बड़ी रिकमेंडेशन पंचायतों की ये थी 1988 के बाद। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। पंचायतों का गठन सुरक्षित, प्रभावी और व्यवस्थित तौर पर कानून में लिखा गया। पंचायतों का प्रत्यक्ष चुनाव सभी स्तर पर, मतलब इस समिति की रिकमेंडेशंस पर ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी के तहत मध्य प्रदेश में भी 1994 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। वित्त आयोग का गठन भी 5 वर्ष के लिए मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो इस समिति की रिकमेंडेशंस पर ही पंचायती राज को हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो ये थी हमारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति से लेकर VN गाडगिल समिति तक। यहाँ ये हमारा समिति वाला चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992। यहाँ से पंचायत हमारी संविधान के रूप में चलेगी, यानी पंचायतों का जिक्र संविधान में होने लगेगा। तो इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।